अब हम इसी सवाल को फिर से देख रहे हैं और आप देखना इस बार आंसर बड़े मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में बहुत कम कैलकुलेशन में आएगा। मैं फिर रिकॉल कर दूं, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस को जब भी डिटरमाइन करते हैं तो सीपी पर डिटरमाइन करते हैं एंड वैल्यू ऑफ द सीपी इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है तो उसने 100% से ज्यादा में सेल किया है, और अगर किसी को लॉस हो रहा है तो उसने 100% से कम में सेल किया है। सवाल कहता है कि 7,920 में सेल किया और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या पहले ये बात क्लियर हुई कि इसने कितने परसेंट में सेल किया? अगर 100% में सेल करता तो प्रॉफिट लॉस नहीं होता। 10% इसने ज्यादा में सेल किया होगा, इट मींस इस पर्सन ने 110% में इस आर्टिकल को सेल किया है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि मैंने आर्टिकल 110% में सेल किया, और जब 110% में सेल किया तो वह 7,920 के बराबर है। इट मींस आर्टिकल का 110% 7,920 के बराबर है, तो हमारा 100% सीपी कितने के बराबर होगा? आपको अगर यूनिटरी नियम याद होगा तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। यूनिटरी नियम को बचपन में चॉकलेट का नियम कहते थे। सवाल होता था कि अगर 2 रुपए की 24 चॉकलेट तो 11 रुपए की कितनी? तो रुपए के नीचे रुपए, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और बाकी दोनों का मल्टीपल होता था। इसे यूनिटरी या चॉकलेट का कॉन्सेप्ट हम कहते थे। वही बात यहां पर 7,920 110% के बराबर है, क्योंकि उसने 10% के प्रॉफिट में बेचा है। तब 100% कितने के बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा, और आप देखेंगे कि आंसर आपके सामने बहुत इजीली आ जाएगा। 11,777 हम कहेंगे कि आर्टिकल 7,200 रुपीज का होगा। क्या आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस आ गया इस मेथड में? मतलब इन सवालों में हमें केवल 2 ही बातें याद है कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और सीपी की वैल्यू हमेशा 100% के बराबर। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसने 100% से ज्यादा में बेचा है, और अगर उसे लॉस हो रहा है तो उसने 100% से कम में बेचा है। मैं एक और सवाल रिकॉल करके दिखा रहा हूं। सवाल में था 7,920 रुपीज 10% का प्रॉफिट, तो हमने कहा 110% 7,920 के बराबर है, तो 100% परसेंट के नीचे परसेंट, रुपीज के नीचे रुपीज, और 100% की वैल्यू आ गई 7,200। और 100% क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यही होता है सीपी। हमने माना है कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर, और सीपी की वैल्यू हमेशा 100%। जैसे एक और सवाल देखिए, मान लीजिए कि हमारे सामने एक सवाल रखा गया है कि ये पर्सन सेल आर्टिकल इन 792 रुपीज। एक व्यक्ति है जो अपना आर्टिकल 7,092 रुपीज में सेल करता है और उसे 12% का लॉस होता है, और उसे 12% का लॉस हो रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि सीपी आर्टिकल का क्या होगा? फिर से देखना, 792 रुपीज में सेल किया, 12% का लॉस हुआ, हमसे पूछ रहा है सीपी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आपको माइंड में क्लिक हो रहा है कि इसने 100% से कम में बेचा है। कितने कम में बेचा है? 12% कम में। इट मींस ये बताना चाह रहा है वो शॉपकीपर कि ये 792 मेरे लिए 100% से भी कम है, 12%। तो हम कहेंगे कि वो बताना चाह रहा है 792 उसके लिए 88% का काम कर रहा है, क्योंकि उसे केवल 88% वापिस मिला, इस वजह से उसे 12% का लॉस हुआ, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। तब 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और बाकी दोनों का मल्टीपल होगा। 8 से कैंसिल किया 11 टाइम्स, 8 9 72 बच गया 7 99, फिर 9 से कैंसिल हो गया। हम कहेंगे कि आर्टिकल 900 रुपीज का होगा। अब बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट टाइप के सवाल, जहां एग्जामिनर आपसे कहेगा कि हमने इतने में आर्टिकल सेल किया था, हमें इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ, सीपी डिटरमाइन करिए। ऐसे किसी भी सवाल में, जैसे मैं फिर से एक और सवाल रिकॉल करके देता हूं आपको। यहां पर तो सवाल था कि 792 रुपीज में हमने सेल किया है, बेचा है। बेचा है मतलब ये एसपी है, तो 792 एसपी है, 12% का उसे लॉस हुआ है, तो हमने कहा 792 88% है, तो 100% सीपी कितने के बराबर होगा? आंसर आएगा 900। मान लीजिए कि हमसे एक और सवाल दिया गया है
कि ये पर्सन सेल आर्टिकल इन एसपी दिया है 240 रुपीज। एक व्यक्ति अपने आर्टिकल को 240 रुपए में बेचता है और इसे लॉस होता है 20% का, तब आप बताइए कि सीपी की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको आ जाना चाहिए सवाल कि 240 रुपीज उसे 20% का लॉस, इट मींस 80% का काम कर रहा है, तो 100% कितने के बराबर, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा। 20 से कैंसिल कर दीजिए या डायरेक्ट 80 से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम, तो हम कहेंगे कि आंसर आ जाएगा 300 रुपीज में उसने इस आर्टिकल को परचेज किया होता। हम जब भी करेंगे इस प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में तो दो बातें बार बार याद करेंगे कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और सीपी की वैल्यू 100% के बराबर होती है। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं कि अगर इसमें सवाल ऐसा आ जाए कि आपसे कहा जाए कि ये पर्सन परचेज द आर्टिकल इन 360 रुपीज, परचेज करने का मतलब हुआ कि 360 रुपीज उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। इन हाउ मच अमाउंट ही सेल हिज आर्टिकल, वह अपनी वस्तु को कितने में बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट चाहता है 10% का। तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर, तो वो 10% के प्रॉफिट चाहता है, मतलब 360 रुपीज वह 100% के बराबर है। क्यों 100% के, क्योंकि वो सीपी है, वो चाहता है 110%। तो हम कहेंगे 110 इंटू 360 बाय 100, सॉल्व किया तो आंसर आएगा 396 रुपीज। और अगर आपको इसके पहले भी आंसर देना हो ना, तो मैंने आपको यह सिखाया कि प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है, तो 360 का 10% 36 रुपए होगा, 36 रुपीज आप उसको ज्यादा बेच दीजिए, मतलब 396 रुपीज में सेल करिए। हमने पहले टाइप में यह सीखा है कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और सीपी की वैल्यू हमेशा ही 100% के बराबर होती है। फिर हम टाइप 2 की ओर आगे बढ़े। आइए अब हम देखते हैं टाइप 2 के सवाल।